दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। ज्यादातर एग्जिट पोल ने भाजपा की सरकार बनवा दी। आम आदमी पार्टी हैट्रिक जीत से चूकती नजर आ रही है। अब फाइनल नतीजों का इंतजार है, पर दिल्ली के वोटिंग पैटर्न से लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब भी दिल्ली की सियासी तस्वीर साफ नहीं हुई है। दिल्ली में इस बार वोटिंग की रफ्तार बहुत धीमी रही, या यूं कह सकते हैं कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है तब से सबसे कम वोट पड़े हैं। इस बार दिल्ली में 60.40% वोटिंग हुई है। इसका मतलब साफ है, पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 से करीब 2.15% कम वोटिंग। अब सवाल है, कम वोटिंग के सियासी मायने क्या हैं? इससे किसकी सीटों पर असर पड़ेगा? दिल्ली में इस बार जिस तरह वोटिंग हुई है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसके लिए फायदे का सौदा है और किसके लिए खतरे की घंटी। सबसे पहले जानते हैं दिल्ली का वोटिंग पैटर्न इस बार क्या रहा। दिल्ली में इस बार बहुत धीमी शुरुआत हुई। इसका असर फाइनल वोट प्रतिशत में दिखा। चुनाव आयोग ने देर रात आंकड़ा जारी किया। उसके मुताबिक दिल्ली में इस बार 60.40% वोट पड़े, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 62.55% था। इसका मतलब है इस बार 2.15% कम वोट पड़े। अगर 2013-15 विधानसभा चुनावों की बात करें और उस समय वोटिंग के आंकड़ों को देखेंगे तो इस बार सबसे कम वोटिंग हुई है। इसका मतलब है 2013 के बाद से सबसे कम वोटिंग। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, 2013 में ही आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। आम आदमी पार्टी ने पहली बार 2013 में ही चुनाव लड़ा। उस वक्त 2008 की तुलना में करीब 8% वोटिंग ज्यादा हुई थी। इसका मतलब साफ था कि कांग्रेस हारी और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ। नतीजों का असर त्रिशंकु विधानसभा था। कांग्रेस और आप ने मिलकर सरकार बनाई थी, मगर यह ज्यादा दिन नहीं चली। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे कम वोटिंग आम आदमी पार्टी के लिए क्या मायने रखता है। तो दिल्ली में शनिवार का दिन, फैसले का दिन, सबसे ज्यादा धड़कनें आपकी बढ़ी हुई हैं। अब तक के सबसे मुश्किल माने जा रहे चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा है। वोटिंग खत्म होने के साथ आए एग्जिट पोल के नतीजों ने धड़कनें बढ़ा दी, खासकर आम आदमी पार्टी की। एग्जिट पोल्स में बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू की भविष्यवाणी है, यानी दिल्ली में 2 दशक का वनवास खत्म होगा और वोट शेयर लोकसभा चुनाव जैसा लौटेगा, जिसके लिए पार्टी पिछले 2 चुनावों से दरअसल हैरान परेशान होकर तरस रही है। कांग्रेस को सांत्वना पुरस्कार मिलने की बात कही जा रही है। सीट भले ना मिले, लेकिन जो जनाधार 4% तक सिमट गया था वो कुछ वापस हाथ आएगा। ये 10% तक जा सकता है। इस बार मुस्लिम इलाकों को छोड़ दीजिएगा तो बाकी दिल्ली में वोटिंग सुस्त रही। बुधवार रात 11:30 बजे तक के चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 60.4% वोटिंग के आंकड़े थे। इससे पहले 2008 में इतनी कम वोटिंग हुई थी, तब 57.8% वोटर ही बूथ तक पहुंचे थे। ध्यान देने वाली बात है, 2015 में वोटरों के करीब 67% जोश से आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों के प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की थी। 2020 के पिछले चुनाव में 62.59% वोटिंग हुई थी। वोटिंग प्रतिशत गिरा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जादू बरकरार रखा था। 62 सीटों के प्रचंड बहुमत से उसने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार कम वोटिंग और एग्जिट पोल के नतीजे नई कहानी कह रहे हैं। चलिए जरा एक एक करके समझ लेते हैं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए कौन कौन से गुड न्यूज और कौन कौन से संकेत इस एग्जिट पोल में मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की, यानी बीजेपी की। अधिकतर एग्जिट पोल का दावा है कि 2 दशक का वनवास खत्म हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, लोकसभा चुनाव वाला वोट शेयर लौटेगा। बीजेपी लगातार इस तरह के वोट शेयर से चूक रही थी। मिडिल क्लास हैप्पी है, वजह बजट था। एग्जिट पोल की माने तो मिडिल क्लास को खुश करने का फॉर्मूला चल गया है। युवा बीजेपी के साथ हैं। मिडिल क्लास की जो महिलाएं विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ से जा रही थी, उन्हें मनाने में बीजेपी कामयाब रही है। ये तो हो गई बीजेपी की बात। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए क्या संकेत लेकर आया है ये एग्जिट पोल। सीटें भले ही इक्का दुक्का या ना आए, लेकिन पार्टी जनाधार जो है उसका बढ़ता दिख रहा है। 4% तक सिमट गया जनाधार, कुछ बढ़ेगा। वोटर शेयर 2 गुने से ज्यादा बढ़ सकते हैं। मुस्लिम वोटों को कुछ हद तक वापस खींचने में पार्टी सफल रह सकती है। यानी कांग्रेस इस बात का संतोष कर सकती है कि केजरीवाल से उसने हिसाब बराबर कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या संदेश है? एग्जिट पोल्स की माने तो सत्ता विरोधी लहर का स्वाद आपको भी चखने को मिल सकता है। जनाधार खिसका हुआ है, महिला वोटर साथ छोड़ती दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी चुनौती दी है। कांग्रेस से जो वोट छीने थे वो कुछ वापस लौटते दिख रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी भविष्यवाणी की है। उलटफेर की आस अभी बाकी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।